अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए हैं, चैप्टर 27, जिसमें थ्योरम 27.1 कवर कर रहा हूँ मैं इस लेक्चर में। और बेटा इसमें ना दो पार्ट्स बना दिए इन्होंने, तो दोनों पार्ट्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे इजली। तो पहले वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसी से दो पार्ट्स बनेंगे और अगर पहला समझ आ गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसी तरह से समझ आ जाएगा। बोले इन दिस इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल, दो आर्क्स हैं, आर्क का मतलब होता है सर्किल का एक हिस्सा, जैसे मैंने डायग्राम में येलो बनाया हुआ है और एक पिंक करके बनाया हुआ है, ये कोई उसका हिस्सा है सर्किल का ही, तो इसको आर्क कहते हैं, जो कर्व होता है। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल के दो आर्क्स या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हो, वो जो मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसको स्किप कर देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, बोले अगर दो आर्क्स जो हैं सर्किल के वो कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ में बराबर हैं, तो प्रूव ये करो देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे। तो भाई पहले डायग्राम को देख लो। ये मैंने एक येलो कलर का आर्क बनाया हुआ है, ये वाला, और एक मैंने पिंक कलर का आर्क बनाया हुआ है, ठीक है ना, ताकि समझ आ जाए बात। तो ये जो पिंक कलर का आर्क है और ये जो येलो कलर का आर्क है, बोल रहे हैं अगर इनकी लेंथ बराबर है, ठीक है, ये अगर इनकी जो भी आर्क लेंथ है वो सेम है येलो और पिंक की, तो उससे बनने वाला ये वाला कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बना है, और इससे बनने वाला ये वाला कॉर्ड, जो जो मैंने एरो किए, ये वाला कॉर्ड पूरा और ये वाला कॉर्ड पूरा, इनकी लेंथ भी बराबर होगी अगर आर्क की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और इसको पहले लेबल कर लेते हैं। सेंटर को उन्होंने ओ कहा हुआ है और नीचे फिर उन्होंने इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसे इन्होंने डी कहा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोनों ट्राइंगल को फिर से शेड करता हूं, जो हमारा तरीकेकार है प्रूफ करने का, इसको मैं ग्रे कर देता हूं और इसको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। बेटा अब तुम लोगों की तरफ से मुझे जवाब चाहिए, तुम लोग खुद सोचो इस बारे में कि हमें कैसे प्रूफ करें कि ये सी से लेकर डी बराबर होगी ए से लेकर बी की लेंथ के, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है भाई हमें, और तुम लोगों की हेल्प चाहिए होगी, तुम लोग सोचते रहना, जवाब देते रहना। मैं जैसे आगे लिख रहा हूँ बुक को देखे बगैर, यहीं से देख देख के आगे का प्रूफ खुद ही बताते रहना जो मैं पूछ रहा हूँ, यह हमें प्रूफ करना है। तो बेटा सबसे पहले दो ट्राइंगल्स, जो रेड वाला है और जो ग्रे वाला है, दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं बेटा हम। कौन सा दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, ओ सी डी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं क्या क्या चीजें सेम दिख रही हैं हम लोगों को, ठीक है। तो भाई ओ से लेकर ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ से लेकर सी, क्योंकि दोनों रेडियल सेगमेंट है, ऐसा ही है। और क्या नजर आ रहा है भाई, ओ से लेकर बी बराबर है ओ से लेकर डी की लेंथ के, ये भी रेडियल सेगमेंट है। पर बेटा सी से लेकर डी और ए से लेकर बी बराबर नहीं कह सकते, यही तो प्रूफ करना है कि इन दोनों की लेंथ बराबर है। दो साइड्स आ गई, दो हमारे पास साइड्स आ गई जो प्रूफ कर लिए मैंने। अब क्या करेंगे भाई, सर अगर कोई एंगल दिख रहा है तो एंगल देखते हैं बेटा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्होंने शायद नाम दिया हुआ है एंगल्स को, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में, एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये एक हमारे पास एंगल आ गया। इसका रीजन क्या होगा बेटा, इसका रीजन अब मैं दे देता हूं। इसका रीजन दो हो सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पर ये कहीं कहीं पे फेल हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट नाइन क्लास में पढ़ा हुआ होगा, तो खैर अब ये जरूरी नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, लेकिन इसका भी एक रीजन बन सकता है जैसी डायग्राम हमने बनाई हुई है, पर इसको छोड़ते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के मुताबिक भी बराबर है। दूसरा रीजन जो बुक में भी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं क्योंकि सी डी जो आर्क है, इसके ऊपर जो इस तरह से क्रॉस में लगता है, ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी डी जो आर्क है और जो ए बी आर्क है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब बेटा दो आर्क की लेंथ बराबर होगी तो उससे बनने वाला है सेंट्रल एंगल, ये बी ओ ए, ये ए से बन रहा है एंगल, ए बी से एंगल बन रहा है, और सी डी जो आर्क है इससे एंगल कौन सा बन रहा है, सी ओ डी, यानी एंगल 1। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि ये येलो वाले आर्क से बन रहा है और पिंक वाले आर्क से बन रहा है, और येलो और पिंक आर्क दोनों आपस में एक दूसरे के
बराबर है, ऑलरेडी बराबर है पहले से ही। ठीक है, तो अब बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है, सर फिर यही तो प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव नहीं करना था आर्क बराबर है, आर्क तो गिवन है कि बराबर है, हमें ये प्रूव करना है कि सीडी की लाइन और ए बी की लाइन बराबर है, आर्क बराबर प्रूव नहीं करना था हमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई इसमें हम, तो हमने बोला साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया। कैसे साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया। इसके मुताबिक प्रूव हो गया कि हमारे पास जो पहला वाला ट्राइंगल है ओ ए बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के। सही है, उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी, बात समझ आ गई होगी कि क्या हुआ यहाँ पे। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, दो साइड तो हमें पहले से पता थी, तीसरी साइड भी बराबर हो गई, यानी सी से लेकर डी बराबर आ गई ए से लेकर बी, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज प्रूव हो गई बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। मैं रिपीट करता हूं, उसको बड़ा आसान सा थ्योरम है भाई। हमारे पास बोला हुआ था एक सर्किल है, उसके दो आर्क्स की लेंथ अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने येलो आर्क और पिंक आर्क बना दिया, उन्होंने दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूफ करना है कि जो सी से लेकर डी स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसको कॉर्ड कहते हैं, और ए से लेकर बी जो स्ट्रेट लाइन यानी दूसरा कॉर्ड जो बन रहा है इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो मैंने ऐसा करते हैं ना, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी, और जो कॉर्ड था सी डी और जो कॉर्ड था ए बी पहले से तो ट्राइंगल बन गया हमारे पास, और ट्राइंगल ही बनाना होता है, एक ग्रे ट्राइंगल और एक रेड ट्राइंगल बन गया। मैंने बोला ग्रे और रेड में चेक करो क्या क्या चीजें सेम है, तो हमें नजर आया ओ से लेकर सी और ओ से लेकर ए बराबर है क्योंकि रेडियल सेगमेंट है, ओ से लेकर बी और ओ से लेकर डी बराबर है क्योंकि ये भी रेडियल सेगमेंट है, और इनके जो अपोजिट एंगल हैं जिसको मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहा हूँ, किसी सर्टेन कंडीशन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होंगे ये, पर जरूरी नहीं है हमेशा हो, तो इसलिए मैंने फिर बुक वाली कंडीशन को भी बता दिया कि बुक वाले में कह रहे हैं कि सी डी से बनने वाला एंगल 1 और ए बी आर्क से बनने वाला एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आर्क की लेंथ दोनों की बराबर है, तो ए बी की आर्क और सी डी की आर्क दोनों की लेंथ बराबर है, तो इनसे बनने वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा, ग्रे और रेड वाला ट्राइंगल बराबर आ गए, तो इसका मतलब हो गया इससे बनने वाली जो हमारे पास कॉर्ड थे यानी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं और सेकंड पार्ट को फिर देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है। हाँ, तो बच्चों अब ये इसका सेकंड पार्ट आ गया है जो कि इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें दो सर्किल्स लेने, पहले हमने एक ही सर्किल पे दो कॉर्ड बनाए थे, अब हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट सर्किल लेने जो कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल है और उस पर यही काम करना है हमें। तो भाई इसमें हमारे पास फिर से अब क्या क्या हमें पता है उसको देख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आर्क लेंथ बराबर है तो उससे बनने वाला कॉर्ड भी बराबर होगा, यानी ग्रे कलर का कॉर्ड जो है और रेड कलर का कॉर्ड जो इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। पहले लेबलिंग कर लेते हैं भाई, इसको उन्होंने ए का नाम दिया हुआ है, इसको उन्होंने बी का नाम दिया हुआ है और इसको उन्होंने ओ का नाम दिया हुआ है। इधर भी हमारे पास ओ ही है लेकिन इसको ओ डैश कह देते हैं, और ये हमारे पास सी और डी का नाम दिया हुआ है, और शायद उन्होंने इस आर्क को ई से रिप्रेजेंट कर दिया है और यहां पे एफ से। ठीक है भाई, तो अब आते हैं प्रूफ की तरफ, क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं ए से सेंटर पे ज्वाइन कर देता हूं, पहला ट्राइंगल बन जाएगा, फिर इस ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं, पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास। फिर दूसरे ट्राइंगल पे दूसरे सर्किल पर आते हैं, ओ से सी को ज्वाइन करते हैं, एक ट्राइंगल की साइड बन जाएगी, और फिर ओ से सी को डी को ज्वाइन करते हैं तो साइड दूसरी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है अब यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई अब हमारे पास करना क्या है, हमें अब प्रूफ की तरफ आते हैं, प्रॉपर प्रूफ जो हमें करना है। ये एंगल जो उन्होंने कहा हुआ है 1 है, ये एंगल जो कहा हुआ है ये हमारे पास 2 है। सही है, अब बेटा गौर से बात सुनिए मेरी, अब इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं हमारे पास कैसे प्रूव हो रहा है। हमें ये पता है गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि ए से लेकर बी जो आर्क है और सी से लेकर डी जो आर्क है इसकी लेंथ बराबर है, और हमें प्रूव ये करना है कि इससे बनने वाले कॉर्ड की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो तुम लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे भाई, ओ ए बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल देखेंगे भाई, ट्राइंगल ओ डैश सी और डी। सही है, ये दो ट्राइंगल हमें मैच करने के इसमें क्या क्या चीजें सेम है। अब तुम लोगों की तरफ से फिर से जवाब आना चाहिए क्या क्या चीजें सेम दिख रही हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल में ओ ए की लेंथ
कॉन्ग्रेंट होगी ओ से लेकर सी की लेंथ के, सॉरी ओ डैश से सी की लेंथ के। फिर पहले वाले ट्राइंगल में ओ से लेकर बी की लेंथ कॉन्ग्रेंट होगी दूसरे वाले ट्राइंगल में ओ डैश से डी की लेंथ। सर ये दोनों बातें कैसे पता चली बेटा, रेडियल सेगमेंट है, जब रेडियल सेगमेंट है तो ऑब्वियसली हमारे पास लेंथ बराबर होगी। फिर जो एंगल 1 है और एंगल 2 जो है ये भी बराबर होगा। सर ऐसा कैसे, क्योंकि बेटा फिर वही रीजन, जो ए बी आर्क है और जो हमारे पास सी डी आर्क है इसकी लेंथ बराबर है, तो इससे बनने वाला जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हुआ, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा और उससे पता चल गया कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ डैश सी डी के। जब ये चीज प्रूव हो गई तो इसका मतलब ये जो मेरे पास पहला वाला ट्राइंगल है जिसको रेड से शेड कर रहा हूं मैं और दूसरा वाला ट्राइंगल जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। जब बेटा ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो ऑब्वियसली हमारे पास इनकी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ए से लेकर बी कॉन्ग्रेंट होगी सी से लेकर डी की लेंथ के, और इसके पीछे वही हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगी, तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल इसका रीजन हो जाएगा। क्यूडी तो लिखना ही होता है, वो मैंने पहले उसमें बता दिया था। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर देता हूँ, दो कॉर्ड बनाए हमने दो अलग अलग सर्किल में और प्रूफ करना है कि इनकी लेंथ बराबर है अगर ये जिन आर्क से बन रहे हैं कॉर्ड उनकी आर्क की लेंथ बराबर है। ठीक है, तो मैंने बोला पहले ट्राइंगल बना लो, दोनों ट्राइंगल में रेडियस बराबर है, ओ ए और ओ डैश सी, ओ बी और ओ डैश डी। जब ये दोनों साइड्स बराबर है तो एक एंगल बन गया एंगल 1 और एंगल 2, ये भी बराबर होगा क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये उन आर्क से बन रहा है जिनकी लेंथ बराबर है, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ऐसा पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो पता चल गया ए बी और सी डी भी बराबर होंगे। तो अब बस एक लास्ट हमारे पास ये थ्योरम था जो थ्योरम 27.1 में था। दो थ्योरम्स थे, दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों खत्म हो गए यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।